हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी अब बहुत करीब है, तो चलिए बिना वक्त गंवाए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आज मैंने जो ये क्वेश्चन लिया है वो आप रेशियो का क्वेश्चन बोल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए तब तक मैं क्वेश्चन का रीड करता हूँ और आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। क्वेश्चन ये कहता है द कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहता है कि जो एक डायमंड है उसका जो कॉस्ट है वो उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट जो है वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में, मतलब सपोज अगर 5 यूनिट वेट है ना, तो इसका मतलब इसका जो कॉस्ट बनेगा वो बनेगा आपका 25। तो इस तरह से वेट के स्क्वायर के फॉर्म में ये वेरी कर रहा है। अब आगे इन्होंने ये दिया हुआ है कि वंस दिस डायमंड ब्रोक इनटू फोर पीसेस विथ वेट्स इन द रेशियो 4:3:1। अब एक बार ऐसा होता है कि ये जो डायमंड है वो 4 पीस में ब्रेक हो जाता है 4:3:1 के रेशियो में। तो एक पीस बना, एक पीस है ये 4 यूनिट का, दूसरा पीस है 3 यूनिट का, तीसरा पीस है 2 यूनिट का और चौथा पीस है 1 यूनिट का। तो जब ये इकट्ठा होगा तो इसका इकट्ठा कितना का हो गया, ये 4 3 7 2 9 1 10। तो ये है 10 यूनिट का, है ना। तो स्टार्टिंग में जो डायमंड है वो था 10 यूनिट का। अब ये 10 यूनिट का डायमंड इस तरह से ब्रेक होता है कि पहला पीस बन गया 4 यूनिट का, दूसरा पीस बन गया 3 यूनिट का, तीसरा पीस बन गया 2 यूनिट का और चौथा पीस बन गया 1 यूनिट का। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है ना। पीस में ब्रेक होता है, 4 पीस बनता है इसका। पहला पीस है 4 यूनिट का, दूसरा पीस है 30 यूनिट का, तीसरा है 2 यूनिट का और चौथा पीस है 1 यूनिट का। अब क्या होता है कि वंस द डायमंड ब्रोक इनटू 4 पीसेस विथ वेट्स इन द रेशियो 4:3:1 व्हेन द पीसेस वर सोल्ड। अब ये क्या करता है, इनको पीसेस को, अब मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको क्लियर होगी कि जब ये 4 यूनिट का डायमंड है तो ये जो बिक रहा होगा वो 16 में बिक रहा होगा। इनका कॉस्ट अब 16 शो करेगा वो। जब ये 3 है तो ये अब ये 9 होगा। जब ये 2 यूनिट का है तो इसका कॉस्ट होगा 4 और 1 है तो इसका कॉस्ट होगा 1, राइट। तो अब पीसेस में इसका कॉस्ट कितना बन गया, 16 9 25 4 29 और 31। इसका मतलब है कि अब इसको मिलेगा जो पीसेस से वो मिल रहा है 30 रुपया, है ना। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इनको बेचने पे इसको मिल रहा है 30 रुपया। वेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट ₹63,000 लेस देन दैट ऑफ 1 पीस। अब जब ये 1 पीस था तो इसका मतलब ये 10 यूनिट का था। तो 10 यूनिट का जब ये इकट्ठा था तो इस पे कितना मिल रहा था उसको, इसका जो कॉस्ट होगा इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 रुपीज़, राइट। इसका मतलब है जो डायमंड शुरुआत में 100 रुपीज़ का था, 4 पीस में ब्रेक होने के चलते वो अब 30 रुपये में बिक रहा है। इसका मतलब जो दुकानदार है उसको कितने का लॉस हो रहा है या कितना कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे 70 रुपया, है ना। 70 रुपया कम मिल रहा है। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। When the pieces were sold, the merchant got ₹63,000 less than of 1 पीस। अब ये कहता है कि अगर स्टार्टिंग में ये 10 यूनिट का था तो हमारे अकॉर्डिंग ये 100 रुपीज़ का होगा। अब 4 पीस में ब्रेक होने के चलते ये 30 में बिक रहा होगा, तो इसका मतलब है कि जो मर्चेंट है उसको 70 रुपये कम मिलेंगे। बट जो क्वेश्चन में दिया है कि 70 की वैल्यू दे रखा है कि कितना कम मिला है, ये दिया है यहाँ पे 63,000। तो अगर 70 को 63,000 बोला गया, इसका मतलब है कि एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू आ गई आपकी 900। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हम लोगों ने जिसको 1 माना था वो क्वेश्चन में एक्चुअली इक्वल है 900 के। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ द डायमंड, तो हमारे अकॉर्डिंग है 100। हमारे अकॉर्डिंग जो ओरिजिनल प्राइस है दैट इज़ 100। तो अगर 100 और एक की वैल्यू है 900 तो ओरिजिनल प्राइस कितना बन गया इसका 90,000। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस ऑप्शन में है ये 90,000।
तो ये ऑप्शन नंबर सी यही इसका आंसर बनेगा। तो आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे आप सबको ये समझ आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है और सब लोगों ने किया भी होगा। तो चलिए फिर और एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हमारे चैनल के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाया जाने की कोशिश की जा रही है उससे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, और अगर आपको बेनिफिट मिल पा रहा है, आपको चैनल पे वीडियो अच्छे लग रहे हों, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जो नोटिफिकेशन एट द सेम इंस्टेंट आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।